अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद असगर वली। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ सोशल स्टडी के टॉपिक और कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस किए थे। आज का टॉपिक हमारा साइंस से रिलेटेड होगा और साइंस के कुछ मेजर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और कुछ क्वेश्चन हम आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, जानदारों की बुनियादी इकाई को क्या कहते हैं? यानी जितने भी एनिमल्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उन वो किस चीज़ से मिलके बने हैं? तो वो सेल से, यानी खुलिया जिसको आप बोलते हैं, खुलिया से मिलकर बने होते हैं। उसके बाद दो ऐसे जानदारों के नाम बताएं जो खुश्की पर भी रह सकते हैं और पानी पर, जो कि कछुआ और मेंढक है। किन जानवरों के दांत उम्र भर बढ़ते रहते हैं? चूहे और हाथी के दांत उम्र भर बढ़ते रहते हैं। उस परिंदे का नाम बताएं जिसकी दुम नहीं होती। कीवी, यानी इसका कोई दुम नहीं है। उसके बाद शुतुरमुर्ग के अंडे का वज़न कितना होता है? तकरीबन 1 किलो। उसके बाद किस परिंदे को परिंदों का बादशाह कहते हैं? शाहीन को, यानी सब परिंदों के बादशाह कहा जाता है। उड़ने वाले उस जानवर का नाम बताएं जिसके दांत होते हैं। चमगादड़ एक जानवर है जो उड़ती है, उसके दांत होते हैं। उसके बाद शिकारी परिंदों में सबसे कीमती परिंदे का नाम बताएं। बाज। आमतौर पर बाज़ किन परिंदों का शिकार करता है? फाख्ता, चूज़े और कबूतर वगैरह का ज़्यादातर शिकार करता है। उसके बाद मोर कितने रंगों के होते हैं? 4 रंगों के मोर होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, नोबल इनाम पाने वाली दुनिया की पहली ख़वातीन का नाम बताएं। मातम क्यूरी। उसके बाद जस्त और तांबे को मिलाने से कौन सी धात बनती है? पीतल। नेक्स्ट, किन धातुओं पर कोई एक तेज़ाब असर नहीं करता? प्लैटिनम और सोने पर कोई असर नहीं करता। उसके बाद सितारों से कौन सी गैस खारिज होती है? हाइड्रोजन गैस खारिज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दरख्त से सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन निकलती है? पीपल के दरख्त से सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस निकलती है, खारिज होती है, यानी पीपल। उसके बाद एयर कंडीशनर कब इजाद हुआ? 1914 में एयर कंडीशनर इजाद हुआ। एयर कंडीशनर का मौजद कौन था? डॉक्टर विलियम पेटर था। उसके बाद टेप रिकॉर्डर किस मुल्क में इजाद हुआ है? डेनमार्क में इजाद हुआ है। उसके बाद भाप की ताकत से चलने वाली पहली कश्ती कब बनाई गई है? 1802 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार रबड़ के टायर कब बनाए गए? 1899 यानी 1889 में हुए। उसके बाद रेडियम रेडम्स किसने दरियाफ्त किया? मातम क्यूरी ने दरियाफ्त किया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, गंधक का तेज़ाब किसकी इजाद है? गंधक का जो तेज़ाब है, मुसलमान साइंसदान जाबिर बिन हयान की इजाद है। कुतबी सितारा बुलंदी पर किस सिमत में चमकता है? शुमाल की जानिब। टेलीविज़न कब इजाद हुआ? 1926 में इजाद हुआ। नारियल फल है या बीज? नारियल एक बीज है, नारियल। उसके बाद दो ऐसे पौधों के नाम बताएं जो बीज के बगैर पलते फूलते हैं। गन्ना और गुलाब जो है ना, बगैर बीज के ये पलते और फूलते हैं। उसके बाद रोशनी किस चीज़ से पैदा होती है? हरारत से पैदा होती है। वो कौन सी रोशनी है जिसमें हरारत नहीं होती? जुगनू की रोशनी। एक परिंदा है जो कि ऑलमोस्ट नेचुरल तरफ से उसके अंदर एक लाइट होती है। उसके बाद बिजली की ताकत क्या कहलाती है? वोल्ट कहलाती है बिजली की ताकत। ज़मीन की कशिश सूरज से कितनी कम है? 28 गुना कम है, ग्रेविटेशन। ज़मीन की कशिश कितनी बुलंदी तक असर करती है? 30,000 मील की बुलंदी तक कशिश असर करती है। यानी कोई चीज़ भी आप ऊपर फेंकते हैं ज़मीन से, जितनी ज़मीन की कशिश होगी उतनी अपनी तरफ चीज़ों को खींचने की कोशिश करेगा। उसके बाद आप जितने ऊपर चलते जाएंगे उतनी ज़मीन की ग्रेविटेशन, जिसको आप कशिश बोलते हैं, वो कम होता जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियारा ज़हल सूरज के गिर्द कितनी मुद्दत में अपना चक्कर पूरा करता है? 29.5 साल में अपनी एक चक्कर पूरा करता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सब्ज़ी में सबसे ज़्यादा फालूद होता है? पालक में। फलाद फालूद होता है किस चीज़ में? पालक में। उसके बाद अखबारी कागज़ किस चीज़ से बनाया जाता है? बांस के गोंदों से बनाया जाता है। परिंदों की दिल की धड़कन
की रफ्तार क्या है? तकरीबन 500 हरकत फ़ी मिनट में दिल की धड़कन होती है। उसके बाद शेर कितने फुट लंबी छलांग लगा सकता है? तकरीबन 20 फुट तक एक लंबी छलांग लगा सकता है। शेर के दौड़ने की रफ्तार कितने किलोमीटर फ़ी घंटा होती है? तकरीबन 55 किलोमीटर फ़ी घंटा, यानी 55 किलोमीटर रफ्तार में भी एक गाड़ी भी लगा सकता है। उसके बाद शेर की रफ्तार भी समझो इतनी है कि 55 किलोमीटर वो 1 घंटे में तय कर सकता है। उसके बाद चीते की दौड़, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीते के दौड़ने की रफ्तार क्या है? तकरीबन 70 से 75 किलोमीटर फ़ी घंटा। शेर से ज़्यादा चीते की दौड़ है, यानी 70 से 75 किलोमीटर की जो रफ्तार है वो 1 घंटे में चीता तय कर सकता है। उसके बाद व्हेल मछली की कौन सी किस्म सबसे बड़ी होती है? ब्लू व्हेल की जो एक मछली की किस्म है वो सबसे बड़ी होती है। उसके बाद ब्लू व्हेल मछली आमतौर पर कितने साल तक ज़िंदा रहती है? 500 साल तक ज़िंदा रह सकती है। गन्ने का पौधा अपनी खुराक कहाँ जमा करता है? तने में करता है। केकड़े की कितनी टाँगें होती हैं? केकड़े की 10 टाँगें होती हैं। उसके बाद रेशम के कीड़े की खुराक क्या है? शहतूत के पत्ते। तो ये डियर व्यूअर्स कुछ इंपॉर्टेंट साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं और कुछ एमसीक्यूज बनते हैं, हमने कहा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइबर कीजिएगा, ताकि जितनी भी नई वीडियोज़ हैं और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं एजुकेशन के लिहाज से, पोस्ट के लिहाज से, तो हम आप लोगों के साथ शेयर करते जाएंगे। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइबर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह।